प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति और अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रपति के मतानुसार महान्यायवादी न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसे भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव या किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। क्रय प्रबंधक सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों की संकेतक है। दूसरा, इस सूचकांक को 0 से 100 अंक के बीच मापा जाता है, जिसमें 50 से अधिक का स्कोर व्यावसायिक गतिविधियों में संकुचन तथा 50 से कम विस्तार दर्शाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्रय प्रबंधक सूचकांक एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों की संकेतक है, अतः कथन 1 सही है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग की जाती है। तत्पश्चात एक समग्र सूचकांक बनाया जाता है। इस सूचकांक को 0 से 100 अंक के बीच मापा जाता है, जिसमें 50 से अधिक का स्कोर व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार तथा 50 से कम संकुचन दर्शाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसके केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में वायु की दिशा वामावर्त होती है। सी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चक्रवात बुरेवी जल्द ही कन्याकुमारी के तट पर आने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि चक्रवात निवार द्वारा निर्मित समुद्री उद्वेलन के कारण बुरेवी की तीव्रता सीमित होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायु की एक वृहद प्रणाली होते हैं, जिसमें एक निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर वायु घूर्णन करती है, अतः कथन ए सही है। भूमध्य रेखा के उत्तर में वायु की दिशा वामावर्त और दक्षिण में दक्षिणावर्त होती है, अतः कथन बी और सी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायालय की गरिमा, न्याय और इसके प्राधिकार का विरोध भी न्यायालय की अवमानना है। दूसरा, अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी की सहमति आवश्यक नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। न्यायालय की अवमानना का अर्थ है न्यायालय की गरिमा, न्याय और इसके प्राधिकार का विरोध अथवा अवज्ञा करने वाले व्यवहार से किसी न्यायालय तथा इसके अधिकारियों की अवहेलना करना उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करता है, अतः कथन 1 सही है।
किसी शिकायत को संज्ञान में लेने से पहले महान्यायवादी की सहमति आवश्यक है, जिसका उद्देश्य सारहीन याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालय का समय बचाना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। दूसरा, मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा यह मनुष्यों में फैलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भारत मलेरिया रोग से प्रभावित अकेला देश है जहां वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में इस बीमारी के मामलों में 6% की कमी दर्ज की गई है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छरों को संक्रमित करता है तथा मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा यह मनुष्यों में फैलता है, अर्थात यह इसका वाहक है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।